Hello everyone, welcome back to my channel. Today we will learn about what is Form 3. Basically, Form 3 is a chartered accountant certificate that provides details about cost and progress of a real estate project. When should a promoter submit or upload a Form 3? First, a promoter should submit or upload a Form 3 at the time of the registration of the project. Second, a promoter is required to upload a Form 3 within 20 days from the end of every quarter. मतलब अगर क्वार्टर है जनवरी फरवरी मार्च देन Form 3 should be uploaded till 20th of April. Third, a promoter is required to submit a Form 3 with bank while withdrawing funds from RERA designated separate bank account, that is 70% account, and the same form should even be uploaded on MahaRERA. Now we will study in details about Form 3 क्या होता है and Form 3 में कौन से details जाते हैं. So Form 3 basically consists of 7 tables. The first is Table A. In Table A, a promoter is required to give details of estimate cost of project at the time of registration. जैसे कि estimate cost of land क्या है, estimate cost to obtain अगर development rights FSI या फिर TDR एक्वायर किया है तो उसका estimate cost क्या है, अगर प्रोजेक्ट रिहेबिलिटेशन स्कीम में है तो उसका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट क्या है, उसकी सारी डिटेल्स. सिमिलरली एस्टिमेटेड कंस्ट्रक्शन कॉस्ट या फिर एस्टिमेटेड ऑन साइट कॉस्ट मतलब सैलरी इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस जैसे अदर एक्सपेंसेस, ये सब का जो एस्टिमेट कॉस्ट है वो टेबल ए में जाता है. देन टेबल बी में प्रमोटर इज़ रिक्वायर्ड टू गिव डिटेल्स ऑफ एक्चुअल कॉस्ट इनकर्ड ऑन द प्रोजेक्ट टिल डेट. मतलब अगर 31 मार्च 2024 का Form 3 है तो 31 मार्च 2024 तक जितना भी खर्चा प्रोजेक्ट पे हुआ है उसकी डिटेल्स टेबल बी में जाते हैं. एक्चुअल कॉस्ट फॉर परचेस ऑफ लैंड, एक्चुअल कॉस्ट टू ऑब्टेन डेवलपमेंट राइट्स या टू एक्वायर TDR अगर कुछ है तो, अगर रिहेबिलिटेशन स्कीम का प्रोजेक्ट है तो उसका एक्चुअल कॉस्ट इनकर्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रोजेक्ट. सिमिलरली एक्चुअल कॉस्ट इनकर्ड ऑन कंस्ट्रक्शन कॉस्ट या ऑन साइट कॉस्ट, ये जो भी एक्चुअल कॉस्ट है उसके डिटेल्स टेबल बी में जाते हैं. प्लस टेबल बी में नीचे अमाउंट जाते हैं अबाउट द टोटल अमाउंट दैट इज़ विड्रॉएबल फ्रॉम 70% अकाउंट. मतलब 70% अकाउंट में से कितना अमाउंट हम विड्रॉ कर सकते हैं, उसमें से नीचे माइनस होता है कितना अमाउंट हमने इससे पहले विड्रॉ किया है. नीचे डिटेल्स आते हैं अबाउट इस सर्टिफिकेट के अंडर हम कितने फंड्स विड्रॉ कर सकते हैं फ्रॉम रेरा डेजिग्नेटेड सेपरेट बैंक अकाउंट. देन टेबल सी में डिटेल्स आएंगे अबाउट द सोल्ड एंड अनसोल्ड इन्वेंट्री ऑफ द प्रोजेक्ट. जो भी सोल्ड यूनिट्स है उनका फ्लैट नंबर, कारपेट एरिया, एग्रीमेंट वैल्यू, अमाउंट रिसीव्ड बाय कस्टमर टिल डेट एंड बैलेंस अमाउंट रिसीवेबल फ्रॉम द कस्टमर्स, ये सभी डिटेल्स प्लस अनसोल्ड यूनिट्स के डिटेल्स सच एज फ्लैट नंबर, कारपेट एरिया, एस्टिमेटेड यूनिट कंसिडरेशन एज पर रेडी रेकनर डेट, ये जो भी डिटेल्स है वो टेबल सी में आएंगे. देन टेबल डी में तुम कंपैरिजन देते हैं अबाउट द बैलेंस कॉस्ट टू बी इनकर्ड ऑन द प्रोजेक्ट एंड द बैलेंस अमाउंट दैट इज रिसीवेबल फ्रॉम द अलॉटेज. देन टेबल ई में हम डिटेल्स देते हैं अबाउट रेरा डेजिग्नेटेड सेपरेट बैंक अकाउंट. देन कम्स टेबल एफ इज़ अबाउट मीन्स ऑफ फाइनेंस. मतलब अगर प्रोजेक्ट पे 10 करोड़ का खर्चा होने वाला है तो वो 10 करोड़ कहाँ से आएगा, इसके डिटेल्स हम टेबल एफ में देते हैं. देन इज टेबल जी में अगर CA के कोई भी ऑब्जर्वेशंस या कमेंट्स है रिलेटेड टू प्रोजेक्ट तो वो सब डिटेल्स टेबल जी में आएंगे. सो दिस वाज ऑल अबाउट Form 3. थैंक यू.